नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ध्रुवी हिंदी क्लासेस में। आपके जो काफ़ी समय से सवाल आ रहे थे, जो भी बच्चे हैं जितने भी, जैसे अगर उनका सब्जेक्ट हिंदी है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या नेट JRF हो, PhD हो, लेकिन अगर उनका सब्जेक्ट हिंदी है तो उससे जुड़े जितने भी सवाल हैं किसी भी एग्ज़ाम को लेके, तो वो आज आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, लंबा चौड़ा मैटर बिल्कुल शॉर्ट है। और यकीन मानिए वो खुद मैंने अपने आप के लिए रेफ़र किया है, मेरा पर्सनल अनुभव है वो, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे उनमें से क्या काफ़ी स्टूडेंट्स के नीचे सवाल आ रहे हैं कि मैम कौन सी फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़े, क्या उसके लिए सफिशेंट है, क्या सेकंड ग्रेड के लिए क्या पढ़े, और उसके लिए जैसे ये दृष्टि की बुक सफिशेंट है क्या, या अशोक तिवारी की जो ये प्रतियोगिता साहित्य की बुक है ये काफ़ी है क्या। तो उससे जुड़े जितने भी तुलनात्मक रूप से हैं, फिर आपको क्या उससे एक आइडिया हो जाएगा कि हमें किस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जैसे अगर कोई फर्स्ट ग्रेड की कर रहा तो उसको कौन सी बुक खरीदनी चाहिए पर्टिकुलर, और अगर कोई नेट JRF करना चाहता है तो उसके लिए वो कौन सी खरीदें। तो शुरू करते हैं हम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों किताबें आपके सामने दिख रही है आपको। जैसे एक साइड में दृष्टि का है और एक साइड में प्रतियोगिता साहित्य की अशोक तिवारी की, ठीक है, ये दोनों किताबें हैं। अब इनका मैं सिलेबस भी इसके आगे बताऊंगी आपको कि किस में क्या क्या है। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमारे लिए कौन सी बेहतर है, हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए कौन सी बेहतर है, ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा देखते हैं इसका आगे सिलेबस देखते हैं कि इसमें क्या है। जैसे आपसे सबसे पहले अपन शुरू करते हैं दृष्टि बुक की, ठीक है। दृष्टि बुक में सिलेबस क्या है, ये पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो जो PhD के जो बच्चे हैं, नेट JRF जो करना चाहते हैं उनके लिए है। क्योंकि देखो फर्स्ट ग्रेड में जो है उसमें हिंदी साहित्य में सब कुछ नहीं है उसमें। जैसे अभी इसमें आप देखिए, ये दृष्टि बुक का है सिलेबस कि इसमें ये हिंदी भाषा और उसका विकास और हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, तो इस प्रकार। जबकि ये फर्स्ट ग्रेड में भी है, लेकिन ये इतना मतलब विस्तृत रूप से नहीं पूछा गया। बाकी ये ग्रामर के टॉपिक्स हैं ये इसमें दृष्टि में, फिर ये राजभाषा से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं। फिर जैसे यहाँ से देखिए, ये जो है यहाँ पे अपने ये फर्स्ट ग्रेड में जो है ये यहाँ से शुरू होता है। ये टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में और अपने ये जो नेट JRF है ये बिल्कुल कॉमन है, हर में पूछा जाता है यहाँ से लेके। और जैसे ये है, फिर इधर देखिए आप, जैसे ये आदिकाल का हो गया। लेकिन इसमें एक मेजर डिफरेंट क्या है फर्स्ट ग्रेड और नेट JRF की बुक में, कि यहाँ पे देखिए आप जो भी सिलेबस देखेंगे उसमें ये नीचे लिख रखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है, आप हिंदी साहित्य के बच्चे हैं, आपको बिल्कुल डेफिनेटली पता होगा कि इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। उसमें जो इन्होंने अपनी जो आधार माना है, तो उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उन्होंने अपनी बुक में क्या माना है, उन्होंने क्या विचारधारा रखी है। स्पेशली PhD के और जो नेट JRF के बच्चे हैं उनके लिए ये रामचंद्र शुक्ल जो है उनको आधार मान के उनकी बुक के हिसाब से ये सब कुछ दिया है। लेकिन हमारे जो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, उसमें पर्सनली रामचंद्र शुक्ल का कोई उसमें इन्होंने उल्लेख नहीं किया है। उसमें आपको बिल्कुल सामान्य से पढ़ना है, लेकिन हाँ है यही, उसमें भी यही पढ़ने को मिलेगा। ये सारा देखिए, जैसे भक्ति काल का है, जितनी भी शाखा हैं, फिर रीति काल है, फिर ये आधुनिक काल है। ये अभी हम दृष्टि का देख रहे हैं, आप आराम से देख लीजिए। अगर मान लो किसी के पास बुक खरीदने का कोई मानस बना रहा है दोनों बुकों में से, तो आप आराम से इसको सिलेबस देख लीजिए कि फिर हमें क्या पढ़ना है। जैसे ये सब चीज़ें अपनी फर्स्ट ग्रेड में भी हैं, द्विवेदी और ये यहाँ से लेके दलित, और यहाँ से आजकल ये जो नई चीज़ें हैं जैसे नई कविता है, ये दलित कवि हैं, इनमें से बहुत अच्छे अच्छे सवाल फर्स्ट ग्रेड में बन रहे हैं। और फिर ये देखिए खंड काव्य में जो गद्य है खंड, इसमें ये बिल्कुल ये चीज़ें भी हैं अपने, जैसे उपन्यास है, नाटक है, कहानियाँ हैं। ये जैसे ये कहानी में जैसे क्या है, कहानी में प्रेमचंद को जो मेन दिया गया है, फिर उसके अंदर फिर ये नाटक है। ये सब कुछ चीज़ें अपने फर्स्ट ग्रेड में भी हैं, आलोचनाएं हैं और ये निबंध है। ये गद्य की जितनी भी अन्य जो विधाएं हैं, जितनी भी संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। फिर ये देखिए पत्रकारिता, ये अपने फर्स्ट ग्रेड में इतना विस्तृत रूप से नहीं है, बिल्कुल कोई एक दो पत्रिकाएं पूछ ली जाती तो जाती है, बाकी नहीं। अब देखिए ये यहाँ पे ये मेजर डिफरेंस यहाँ आता है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और नेट JRF में। अब जैसे नेट JRF में ये उसी की ही है पर्टिकुलर किताब, जो दृष्टि की बुक है वो पर्टिकुलर उसके लिए ही बनाई गई है, तो उसमें सब कुछ है, आपको ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड में ये सब कुछ नहीं है। वहाँ पे देखो ये अरस्तू का सिद्धांत है, आपके लॉन्जाइनस का है,
और ये कॉलरिज का है, रिचर्ड का है, और फिर ये मिथक, प्रतीक, बिंब, फैंटेसी, ये कुछ पहले थे लेकिन अभी वर्तमान में जो सिलेबस चेंज हुआ उसमें से कुछ हटा दिया गया, कुछ रखे। फैंटेसी है, शायद प्रतीक है, मिथक है, बिंब है, बाकी ये सारी चीज़ें हटा दी गई है। तो ऐसे करके कि फर्स्ट ग्रेड में अगर ये बुक खरीदते हैं तो इसमें हमें सब नहीं पढ़ना, फिर हमें हमारा सिलेबस सामने रखना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे सिलेबस में क्या क्या पूछा गया है, हमें उस टॉपिक को क्लिक करके फिर ही पढ़ना है, हमें पूरी किताब नहीं पढ़नी है उसके अंदर, ठीक है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर आपने किसी ने ये बुक खरीद रखी है तो सब कुछ नहीं पढ़ना है इसके अंदर। फिर ये कुछ पुरस्कार है। अब देखिए जैसे यहाँ से ये हमारे फर्स्ट ग्रेड के भी टॉपिक हैं, जैसे ये रस संप्रदाय है, साधारणीकरण है, लक्षण है, ये अलंकार है, काव्य है, तो ये फर्स्ट ग्रेड में भी है, यहाँ पे भी पूछे गए हैं, ठीक है। और फिर ये वैचारिक जो ये है, ये चीज़ें देखिए ये हमारे फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, ये हमारे फर्स्ट ग्रेड में बिल्कुल नहीं है, ये पर्टिकुलर पीएचडी के जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए है। और फिर ये देखिए अब ये जो ये खंड है ये पूरा अपने फर्स्ट ग्रेड में मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये पर्टिकुलर आपको यहाँ पे जो पीएचडी के नेट जेआरएफ के बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली सिलेबस में दे रखा है कि पृथ्वीराज राशो का जो रेवा तट है वो पढ़ना है, जैसे खुसरो की पहेलियाँ हैं, विद्यापति की, ये जो चीज़ें हैं हमारे फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, तो ये हमें अपने फर्स्ट ग्रेड में नहीं पढ़नी है बिल्कुल। ये पर्टिकुलर किताब कहानियाँ निबंध बिल्कुल दे रखे हैं, उनके नाम दे रखे हैं। अब देखिए ये यहाँ शुरू होती है अपने जो ये अशोक तिवारी की जो पुस्तक है, ठीक है, प्रतियोगिता साहित्य। आप देखिए मेन फ्रंट पे ग्रीन कलर की जो पुस्तक है वो है। पहले इसमें क्या होता था कि जो नेट जेआरएफ के जो बच्चे थे उनके लिए क्या 3 पेपर हुआ करते थे, ठीक है, फर्स्ट जीके का, फिर सेकंड और थर्ड 2 हिंदी के होते थे। अब इन्होंने क्या करा, उसमें पहले अशोक तिवारी के 2 एडिशन आते थे, फर्स्ट पेपर से और ये सेकंड पेपर और ये थर्ड पेपर। अब इन्होंने क्या करा, इन दोनों को मिला के सेकंड पेपर के नाम से बना दी है, जो अभी वर्तमान में आपको मेन इसके पेज पे दिख रही होगी, ग्रीन कलर की पुस्तक है। तो उसका ये सिलेबस है, उसमें देखिए क्या है, ये अपने बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से और सेकंड ग्रेड के हिसाब से है। ये देखिए हिंदी भाषा का ये विकास है, ये बिल्कुल बढ़ना है। हिंदी साहित्य का जो ये पद्धतियाँ और ये शैली, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल एज इट इज सवाल आते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात इस पुस्तक की ये है, अगर आप पर्टिकुलर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड कर रहे हैं तो ये बुक उसके लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत फ़ायदेमंद है। मेरा खुद का अनुभव है, मैंने खुद ये पढ़ी थी और मैंने इसके अलावा कोई कुछ नहीं पढ़ा। मैं ये नहीं कहती कि कोई भी पुस्तक किसी एक एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है, उसके अलावा कुछ मत पढ़िए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए अगर हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र और ये जो दर्शन शास्त्र, ये जो कुछ टॉपिक्स हैं पाश्चात्य शास्त्र के, अगर वो पढ़ने हैं तो आप इस पुस्तक को आराम से खरीदिए और इसमें से पढ़िए, आपको बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा सब कुछ आपके। और इसके अलावा पता हो तो 11th और 12th की जो स्कूल की जो किताबें हैं वो भी चलती हैं, वो लगभग अपने 55 क्वेश्चन हैं वो वहाँ से पूछे जाते हैं, और 55 जो क्वेश्चन है वो हिंदी साहित्य के और इन सब से पूछे जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा है, आप 55 को डबल कीजिए कितने सारे, क्योंकि एक नंबर जो एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होता है अपने यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड में। तो ये सब बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड में पढ़ना, आपको ये सब कुछ पढ़ना, यहाँ से कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये उपन्यास, कहानियाँ, ये सब कुछ यहाँ पे। और ये जो है यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे अलंकार हमारे फर्स्ट ग्रेड के जो है उसमें कौन कौन से, जैसे ये इस प्रकार उसमें आप सेलेक्ट कीजिए, वो पढ़िए, बाकी छोड़ दीजिए। बाकी ये सब कुछ फर्स्ट ग्रेड में है, ये सब कुछ फर्स्ट ग्रेड में है। और फिर ये जो इसका है, फिर इसमें क्या है कि जब फर्स्ट ग्रेड को पढ़ते हैं हम तो इसमें क्या है कि जैसे कबीर है, ये जो आपको पता हो तो ये संत संप्रदाय का एक बहुत प्रवर्तक माना जाता है, जैसे जायसी है, सूरदास है, तुलसीदास है। तो ये जो भक्ति काल है, यहाँ पे जब इनको इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि अगर कबीर का कोई आपको ऐसा सवाल पूछ लिया जाए जैसे कि सत्य सत्य वाला, या 4 एक व्यवहारिक सवाल पूछा, तो ये यहाँ पे बहुत फ़ायदेमंद होगा अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो। अगर कबीर को बहुत अच्छे से उनकी क्या विचारधारा रही, उनका स्वभाव कैसा था, उन्होंने समाज के प्रति क्या करा, तो ये अगर आप कबीर की डिटेल यहाँ पढ़ लेते हैं और रचनाएं आप आगे पढ़ ही लेते हैं, उनकी कौन सी क्या रचनाएं, किस समय क्या लिखी गई, कौन शिष्य थे, तो यहाँ से आपका कबीर का जो सवाल है गलत नहीं होगा। जैसे जायसी है, क्योंकि ये बहुत है कि इनके प्रधान हैं तो इनको पढ़ना ही पड़ेगा, तो ये इसलिए यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। और फिर ये जैसे केशव, बिहारी भूषण, ये हर अपने संप्रदाय के माने हुए कवि हैं तो इनको पढ़ना ज़रूरी है। फिर ये जैसे ये महावीर प्रसाद द्विवेदी यानी जो है, और ये छायावाद में है, छायावाद में उनकी ये यहाँ पे जो ये टॉपिक्स हैं ना, यहाँ पे सिर्फ उनकी डिटेल प्रवृत्तियाँ दे रखी है कि उनमें कैसी क्या विचारधारा रही, उनकी भावनाएं कैसी रही, किस प्रकार के कवि रहे, कैसा क्या उन्होंने लेख लिखा उस टाइम।
तो ये सिर्फ एक सामान्य सा परिचय होता है उसमें, तो आपको ये पढ़ने में बहुत फ़ायदेमंद होगा, समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से बहुत है, अच्छा है। और ये जो चीज़ें हैं फिर ये उसमें नहीं है, अपने फर्स्ट ग्रेड में ये पर्टिकुलर नहीं दे रखा है कि आप इस नाम से नहीं दे रखा कि ये आधे अधूरे पढ़िए। तो ये सिलेबस थोड़ा सा है, बाकी लगभग 99% अपने मैच का है फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से। ठीक है, ये देखिए आप धीरे धीरे आराम से, मैं आपके लिए पूरा ये लाई हूँ। जैसे देखिए ये मैंने यहाँ पे, जब मैंने इस बुक से पढ़ा था उस वक्त, तो मैंने जैसे ये कर रखा कि ये वुडवर्थ का था, कॉलेज का था, रिचर्ड का था, आइलेट का था। ठीक है, ये संरचनावाद है। फिर अभी ये वर्तमान में जुड़े हैं, ये उत्तर आधुनिकता, आधुनिकता, ये सब चीज़ें अभी वर्तमान में जुड़ी थी, तो फिर मैंने इनसे और पढ़ी। तो ये थोड़ा हमें एक जनरल सी बात है कि हमें अपना सिलेबस सामने रखना पड़ेगा। कोई सी भी बुक खरीदते हैं, कोई भी बुक है जो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आपको, लेकिन हाँ अगर आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड कर रहे हैं तो अशोक तिवारी की बेस्ट है। और नेट JRF PhD चाहते हैं आप पर्टिकुलर, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो दृष्टि की बुक बहुत अच्छी है। और कुछ बच्चों ने ये भी सवाल पूछा मुझसे कि मैम आपने कौन कौन से क्लियर किए हैं, तो देखिए मेरा नेट JRF, मेरा फर्स्ट ग्रेड, मेरे तीनों क्लियर हैं। तो कोई दोहराई नहीं है इसमें कि मैंने खुद अपने अनुभव पे ये चीज़ें खरीदी हैं, पढ़ी हैं, इनको अपने व्यवहार में लाई है, इनसे मैंने इतने पेपर्स, इतने एग्ज़ाम्स फाइट किए हैं और बाकायदा उनको क्वालिफाइड भी किया है। तो इसलिए मैं आपको ये, अब आप तुलना कर लीजिए कि आपको किस एग्ज़ाम्स के लिए क्या चाहिए। और नीचे जितने भी सवाल पूछे थे मुझे, जब दृष्टि की जो बुक है उसके रिव्यू में, मैंने लगभग उन सारे सवालों को जवाब दे दिया है। और अगर आप कई बार पता KV के भी एग्ज़ाम्स होते हैं, PhD वो उसके PGT और TGT के लिए, तो वो भी उनमें आप सिलेबस मिला के, वैसे ये दोनों बुकें सिमिलर टीम है, बस अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड कर रहे हैं तो उसके लिए अशोक तिवारी की पुस्तक बहुत अच्छी है, आप आराम से पढ़िएगा, आपको बिल्कुल तकलीफ़ नहीं आएगी। और अगर आप नेट JRF PhD करते हैं तो उसके लिए आपको दृष्टि की बुक बहुत अच्छी, वो बहुत फ़ायदेमंद होगी। बाकी आप अपने मन से देखिएगा कि आपको क्या पढ़ना है और किस एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करनी है, उस हिसाब से आप देखिएगा। बाकी देखिए मैंने सिलेबस भी पूरा आराम से दे रखा है आपको, तो आप अपना सिलेबस रखिए जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसमें मिलान करके, क्योंकि दोनों किताबें अगर कोई नहीं खरीदना चाहता, कोई एक है, तो आराम से यहाँ सिलेबस पहले मेरे इस वीडियो में देख के फिर ख़रीदिएगा कि हमें अब कौन सी चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस के हिसाब से कौन सी सही है। आप देखिए जिसमें इसमें बहुत विस्तृत रूप से दे रखा है, यहाँ पे ये चीज़ें बहुत एक्स्ट्रा है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे ये काम नहीं आएगी। और जैसे ये अशोक तिवारी की बुक का यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। ठीक है, बाकी और कोई सवाल हो और आपकी कोई और शंका हो तो आप बिल्कुल इसके नीचे मुझे कमेंट्स में बिल्कुल लिखिएगा। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसको, चैनल को, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि अगर कोई और इस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपका कोई भी सवाल हो किसी भी प्रकार का तो आप बिल्कुल पूछिएगा, मैं आपको जवाब दूंगी। मैंने आपके सवालों के हिसाब से ही इन दोनों बुकों का जो रिव्यू लेके आई हूँ मैं। ठीक है, मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।